यहाँ की काउंसलर एलेक्स एफजी गिवनी का आना हुआ है। हम लोग खूब ताली बजा करके इनका स्वागत करते हैं। इस समाज के लिए बहुत काम करती हैं, इस देश के लिए बहुत काम करती हैं। यहाँ की काउंसलर हैं और इन्होंने लिखी तो किसी और ने है, क्योंकि हम हिंदी पढ़ रहे हैं, अंग्रेजी तो तुम्हें पता ही है। इन्होंने कहा है कि हम आज यहाँ आकर बहुत प्रसन्न हैं, हम बहुत हमको शुभकामनाएं दे रही हैं ये, तो हम इनको वेरी वेरी थैंक यू बोल रहे हैं, वेरी वेरी थैंक यू। और आई प्रे इन लॉर्ड हनुमान योर फ्यूचर राइट एंड ब्राइट हो, ऐसा आशीर्वाद है। बाकी ज्यादा अंग्रेजी बोलने की आवश्यकता नहीं है। आई कैन नॉट स्पीक इन इंग्लिश बट आई अंडरस्टैंड योर फीलिंग। तो हमको बहुत प्रसन्नता हुई। इनके जो बगल में बैठे हैं इन्हें अंग्रेजी में ठोक दो जो हम कह रहे हैं। तो इनसे कह दो कि गुरुजी कह रहे हैं कि हम बहुत खुश हैं। गोरी मैम से कह दो कि हम बहुत प्रसन्न हैं। और यहाँ की काउंसलर एलेक्स एफजी गिवनी का आना समूचे हिंदुत्व के लिए, भारतीय कम्युनिटी के लिए, भारतीय संस्कृति कल्चर के प्रति आपने जो अपनी श्रद्धा दिखाई है उसके लिए वेरी वेरी थैंक यू। अब इनको अंग्रेजी में ठोक दो, जो बगल में बैठे अंग्रेजी में ठोको ताकि खुश हो जाए। भगवान की बहुत कृपा है हम पर। हमें अंग्रेजी नहीं आती, अंग्रेजों को हिंदी नहीं आती, हिसाब बराबर है। बहुत से लोग हमसे कहते हैं कि आप अंग्रेजी सीख लो, हम कह देते अंग्रेजों से कहो वो हिंदी सीख लें। उनको भी तो टेंशन है, उन्हें कौन सा आती है हिंदी। तो भगवान की बहुत कृपा है हम पर, हम तो इतने में ही खुश रहते हैं। और हमारी अंग्रेजी तो बड़े ऊंचे लेवल की है। शुरू में जब हमने अंग्रेजी सीखी, यस नो वेरी गुड थैंक यू, बस हो गई। यस यस नो 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 वेरी गुड थैंक यू थैंक यू। अच्छा, एक आदमी ने भी हमारे जैसे 4 शब्द सीखे। गांव का आदमी हमारे गांव में रहता था, 4 शब्द उसने सीख लिए, यस नो वेरी गुड थैंक यू, लेकिन उसे अर्थ पता नहीं था। तो गांव में अंग्रेजी फूंकने के चक्कर में उससे कोई भी बात करे तो वो अंग्रेजी में कुछ भी बोले, उससे ये भी कहो कि तुम जाना नहीं, यस 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 यस। एक दिन ट्रेन में बैठा हमारे गांव का आदमी, सीधा साधा है ये, हम भी बिल्कुल सीधे ही हैं जलेबी जैसे। तो वो आदमी भी सीधा साधा ट्रेन पे बैठा, ट्रेन पे सामने आपने हमारा बैग देखा क्या? इसे अंग्रेजी का अर्थ तो पता नहीं था, इसने सोचा अंग्रेजी बोलने का रहीसी झाड़ लो, तो इसने कहा यस, तो सामने नो, तो सामने वाले को बड़ी गुस्सा आई कि तो तुमने हमारा बैग लिया, ऊपर से तुम दोगे नहीं, हम एक जोर से थप्पड़ मारेंगे। बोले वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आओ, अब तो उसको और ज्यादा गुस्सा आ गई। जिसका बैग चला गया था उसमें रुपया थे, टिकट भी थी, उसने जोर से 4-5 चाटा मार दिए, गाल लाल कर दिया। अब इसने कहा थैंक यू और बोल दो। तो भगवान की हम पर बहुत कृपा है कि आई कैन नॉट स्पीक इन इंग्लिश। तो इसलिए हम जहां भी जाते हैं हम एक सेंटेंस हमने सीख रखा है। जैसे इमिग्रेशन पे पहुंचो, अंग्रेज हमें मिले, धाम पे भी बहुत अंग्रेज आते हैं, तो वो बोलते ही रहते, वो हमारी तरफ देखते रहते, हम उनकी तरफ देखते रहते। और कल जब वो बोल रहे थे मेयर, तब तुमने एक चालाकी हमारी नहीं पकड़ी होगी। हम क्या करते हैं कि जब अंग्रेजी कोई बोलता है तो हम 1-2 चेहरा फिक्स कर लेते हैं, वो हंसने लगते तो हम भी हंसने लगते, ताकि इसको ये खबर ना लगे कि हमें आती नहीं है। फुल कॉन्फिडेंस में रहना चाहिए। तो कल जब मेयर बोल रहा था तो वो सब हंस रहे थे, तो हम भी हंस रहे थे। आओ, हम जब पहली बार लंदन गए, लंदन में हमें अवार्ड मिला, वर्ल्ड बुक ऑफ अवार्ड। तो वहां की पार्लियामेंट में बुलाया गया, तो वहां के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो बैठे थे, साइमन ओमन्स रिप्रेजेंटेटिव थे, और बॉब ब्लैकमैन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लंदन,
तो वो बैठे हुए थे, हमें तो अंग्रेजी आती नहीं, तो उन्होंने हमारे लिए अंग्रेजी में पता नहीं क्या क्या बोला। हम बैठे थे तो हमने वहां पर बैठे हुए हिंदी भाषी लोगों के चेहरे पकड़ लिए, तो वो करें ओ तो हम भी करें ओ, आओ, और वो टेबल ठोकें तो हम दोनों हाथों से ठोकें, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, आओ आओ, और वो करें ऊ तो हम भी करें ऊ। तो एक बार लंबा निकल गया हमारे मुंह से, सब तो चुप हो गए, सब तो बोले ओ और हम ओ। तो जो बोल रहा था वो हमारी तरफ देख रहा था, हमका कुछ भी हो कुछ भी हो जाए, लेकिन पूरी संसद में हमने उस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को ये नहीं भनक लगने दी कि हमें अंग्रेजी नहीं आती है। इसको कॉन्फिडेंस कहते हैं, और ये भारतीयों में ही होता है, और खासकर बुंदेलखंडी में जरूर होता है। तो भगवान की दया है, तो हम पुनः पुनः आशीर्वाद दे रहे हैं कि ये आई हैं, बहुत अच्छा है, आना ही चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। जब हम लोग 200 सालों से तुम्हारे यहाँ हैं तो आपको भी तो आना चाहिए, और कई सालों से तुम्हारे देश में रह करके सहयोग कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया भारत का बड़ा प्रेम है इस देश का, हम इस देश में आके बहुत खुश हुए। यहाँ बहुत सुंदर सुंदर नदियां हैं, लेकिन एक व्यक्ति ने हमसे पूछा बड़ी सुंदर नदी है, आप क्या कहना चाहते हैं? हम कहा नदी बहुत सुंदर है पर गंगा नहीं है। फिर एक व्यक्ति और, गजब के पहाड़ हैं, हम कहा पहाड़ बहुत सुंदर है, केदारनाथ नहीं है, महादेव नहीं बैठे, वो तो भारत में है पर सुंदर है। आई लाइक ऑस्ट्रेलिया, हम बहुत पसंद करते हैं ऑस्ट्रेलिया को। खैर उनको समझ में नहीं आया, मैडम को, बहन जी को उन्हें समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा लगा। तो वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। ओ पापी मन कर ले भजन, मौका मिला है तो कर ले जतन, बाद में प्यार पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। नीरज जी आपने पूछा कि सत्संग का महत्व क्या है? ये है सत्संग, इसका महत्व बहुत है। एक फायदा और सत्संग से है, आपने प्रश्न भी किया, उसका उत्तर भी इसी में है। जब बहुकाल करिए सत्संगा, जब बहुकाल करिए सत्संगा, जब बहुकाल करिए सत्संगा, जब बहुकाल करिए सत्संगा, तब ही होई सब संशय भंगा, तब वही होए सब संशय भंगा, तब ही होए सब संशय भंगा, तब वही रामचरितमानस में बाबा ने लिखा, सीताराम सीताराम राम सीताराम सीताराम मन में अनेक संशय रहते। कई लोगों के मन में यह संशय रहता हम भक्ति कर रहे हैं, सही कर रहे हैं या गलत। दूसरा ये संशय रहता हमारी भक्ति स्वीकार हो रही या नहीं हो रही। तीसरा ये संशय रहता भगवान है भी कि नहीं है।
कहीं हम गलत भगवान की भक्ति तो नहीं कर रहे। चौथा संशय रहता, क्या हम पर भगवान की कृपा होगी या नहीं होगी? पहला उत्तर सुनो। नीरज जी, आपने कहा कि संशय कैसे मिटेगा? वो सत्संग से ही मिटेगा। अब संशय क्या? पहला संशय, हम भक्ति सही कर रहे हैं या गलत? सुनो, छोटा सा बालक होता है 6-7 साल का, छोटा बच्चा हो 6-7 साल का, और उसको मन में जगे कि हम अपने पिताजी को अपनी चॉकलेट खवाएं, तो वो गोद में चढ़ जाए, कंधे पे बैठ जाए, पैर पे पैर रख दे, हाथ पे पैर रख दे, नाक को लौंच दे, बाल को पकड़ के टंग जाए और जल्दी कहे पापा 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 खाओ खाओ खाओ, और जबरदस्ती मुंह में डाल। तो क्या पिताजी पीटते हैं उसे? बोलिए, पिताजी नाराज होते क्या? नहीं, पिताजी हंसी करते हुए बड़े विनोद के साथ उस बालक की उस चॉकलेट को खा करके उसके सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देते हैं। उसी प्रकार तुम भक्ति अगर कर रहे हो तो मन से संशय मिटा दो, ये तो संसार के पिता हैं, पर हमारे राम जी तो जगत पिता हैं, ये तो कभी नाराज हो ही नहीं सकते हैं। तो आपके मन में अगर ये चल रहा कि हम भक्ति सही कर रहे हैं, कुछ गलत तो नहीं कर रहे, ये भ्रम ही तोड़ दो। दूसरा प्रश्न, दूसरा भ्रम रहता कि हम जो भक्ति कर रहे हैं वो स्वीकार हो रही या नहीं। सुनो, तुलसीदास जी ने कहा, तुलसी मेरे राम को रीझ भजो या खीज, और खेत पड़े को जाम गो, उल्टो सीधो बीज। खेती में, आप लोग खेत तो जानते हो, जो किसानी करते रहे होंगे पहले, तो उसमें ये ध्यान नहीं रखना पड़ता कि ये उल्टा गिरेगा या सीधा, और खाद पानी पड़े तो चाहे उल्टा गिरे चाहे सीधा गिरे, पेड़ उगता निकलती है, चना का पेड़ अंकुरित होता ही होता है। उसी प्रकार मेरे पागलो, नीरज जी, भगवान की भक्ति चाहे वो उल्टी हो गए चाहे सीधी हो गए, जैसी भी हो गए, बस दिल से हो जाए, उसका परिणाम तो प्राप्त होकर के ही रहेगा।